पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2025 को सुबह 5:03 पर होगा और अगले दिन 14 जनवरी 2025 को सुबह 3:56 पर समाप्त होगा। इसलिए उदयातिथि के अनुसार 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। यह व्रत विशेष रूप से पौष माह की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है और इसे बहुत ही पवित्र और फलदायक माना जाता है। पौष पूर्णिमा का महत्व। इस दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा पर सूर्य देव की पूजा करने से समृद्धि, सुख और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। यह दिन विशेष रूप से सूर्योपासना के लिए उपयुक्त होता है। इस दिन दान करने का भी बहुत महत्व है। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को वस्त्र, अन्न या धन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दिन सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों और यज्ञों के लिए उपयुक्त होता है। इस दिन किया गया व्रत और पूजा विशेष फल प्रदान करते हैं। पौष पूर्णिमा व्रत पूजा विधि। व्रत का पालन करने से पहले सुबह जल्दी उठकर पवित्र जल में स्नान करें। यदि पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो गंगाजल का उपयोग करें। इस दिन उपवासी रहकर पूजा करें। यदि पूरी तरह से उपवास करना संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले सूरज को अर्घ्य अर्पित करें। तांबे के पात्र में जल लेकर सूर्य देव को अर्पित करें। साथ में सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। घर में हवन करें और पूजा के दौरान भगवान विष्णु, शिव या सूर्य देव की पूजा करें। इस दिन विशेष रूप से नमो भगवते वासुदेवाय का जाप लाभकारी होता है। इस दिन ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र या अन्य सामग्री का दान करें। दान से पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति आती है। पूजा के बाद सूर्य देव या भगवान की आरती करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। पौष पूर्णिमा के व्रत से मिलने वाले लाभ। इस दिन का व्रत और पूजा से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्य देव की पूजा करने से समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन किए गए तप और पूजा से आत्मिक उन्नति होती है और मानसिक शांति मिलती है। इस दिन का व्रत विशेष रूप से पुण्य देने वाला होता है और इसे श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा से जुड़ी एक खास कथा। पौष पूर्णिमा से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है जो खासकर सूर्य देव और गंगा स्नान से संबंधित है। इस कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, एक ब्राह्मण था जो अत्यंत तपस्वी और धार्मिक था। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य देव की पूजा करता था और दिन भर ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन ब्राह्मण के मन में एक संकल्प आया कि वह पूरे वर्ष भर सूर्य देव की पूजा करके अपने सभी पापों से मुक्ति पा लेगा और साथ ही अपने घर में सुख समृद्धि लाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि वह पूरे वर्ष के दौरान दिन रात पूजा करेगा और हर पौष पूर्णिमा को गंगा स्नान के लिए जाएगा। उसकी पत्नी ने उसे पूरा सहयोग दिया और हर समय उसका मनोबल बढ़ाया। समय बीतता गया और ब्राह्मण ने पूरे वर्ष भर कठिन तपस्या और सूर्य पूजा की। जब पौष पूर्णिमा का दिन आया तो ब्राह्मण गंगा स्नान करने के लिए नदी के किनारे गया। वहां उसने जल में स्नान किया और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। सूर्यदेव ने ब्राह्मण की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, तुमने इस कठिन तपस्या के द्वारा समस्त पापों का नाश किया है और तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि और सुख का वास होगा। सूर्यदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि इस दिन गंगा स्नान करने से उसके सभी पाप समाप्त हो जाएंगे और पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद ब्राह्मण ने गंगा नदी में स्नान करके भगवान की पूजा की और अपनी पत्नी को भी आशीर्वाद देकर घर लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर में अपार समृद्धि आई और उसका परिवार सुखी और संपन्न हो गया।